you're waiting for any interesting video, so this is for you. Interesting video with interesting fact. Today I've taken for you the interesting fact. It will really help you to boost up your mind as well as to make people actually understand that really know some facts of the English. तो इस वीडियो में आपको फैक्ट बताऊंगा, देखते जाइए वीडियो के इन तक ताकि आप समझ पाए. Guys, my name is Jiten and you watching Jiten YouTube channel. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So guys, the first fact is that exactly that is called GRY. GRY जिसको ग्री यानी एंग्री एंड हंग्री, इन दो वर्ड के अलावा आप शायद नहीं जानते होंगे कि जिसके लास्ट में GRY होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं 4000 वर्ड्स पर ईयर इज एडेड इन द इंग्लिश. एग्जैक्टली जो इंग्लिश के शब्द होते हैं वो 4000 यानी 4000 वर्ड हर ईयर पर ईयर इंग्लिश में ऐड हो जाता है. क्या आप इससे पहले जानते थे? अगर आप नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. नेक्स्ट वी हैव 11% ऑफ द इंटायर इंग्लिश ई लेटर इज यूज्ड. जो 11% यानी जितनी इंग्लिश है टोटल का 11% लगभग ई लेटर यूज किया जाता है. क्या आप जानते थे? अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं अल्फ़ाबीटा. क्या कहते हैं? अल्फ़ाबीटा. अल्फ़ाबीटा एक ग्रीक वर्ड होता है और इस अल्फ़ाबीटा से मिलकर अल्फ़ाबेट बना है. अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला. क्या होता है? वर्णमाला. शायद आप जानते होंगे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं. अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. क्या आप जानते हैं? डू यू नो दैट आफ्टर जे एक्चुअली अप साइड ऑफ द जे के ऊपर एंड आई के ऊपर एक डॉट का इंग्लिश क्या होता है? शायद आप नहीं जानते होंगे. अगर आप नहीं जानते तो कमेंट उसमें जरूर कमेंट करेगा. मैं आपको बताता हूँ. इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट डॉट. क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट डॉट. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसको कहते हैं ड्रीम्ड. ड्रीम्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि ड्रीम का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है. इसकी जो ड्रीम्ड MT से ख़त्म हुए वर्ड को शायद आप नहीं जानते होंगे. ऐसे आप दो शब्द बता के दिखाइए. अगर आप जानते हैं तो गूगल मत करिएगा. गूगल करेंगे फिर भी बहुत मुश्किल होगी आपको ढूंढने में तथा उसका मतलब जानने में. चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है. एक होता है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. गाइस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें फ्रॉम A to Z सभी लेटर्स आ जाते हैं और ऐसे सेंटेंस जिसमें कि A से लेकर Z तक सभी लेटर्स आ जाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं पैंग्राम. क्या इससे पहले आप जानते थे कि ये लंबा सा वर्ड जिसमें A से Z तक सभी लेटर्स आ जाते हैं? और क्या आप ये भी जानते थे कि जिसपे पूरे A to Z सभी लेटर्स आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैंग्राम कहते हैं. अगर आप जानते थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं एक्चुअली आई एम एक फुल कंप्लीट सेंटेंस, सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है. जैसे मैंने पूछा आर यू जितेंद्र, क्या आप जितेंद्र? आप बोलोगे यस आई एम. तो आई एम एक फुल कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर हो गया. तो ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस में आता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं गो. क्या कहते हैं? गो. गो मतलब होता है जाना. ये एक शॉर्टेस्ट क्या होता है? ऑर्डर वाले फॉर्म का एक सेंटेंस होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं एब्स्टेमियस. एब्स्टेमियस देखिए इसका मतलब एक्चुअली में होता है जो परहेज करने वाले वो लोग होते हैं उसको कहते हैं एब्स्टेमियस. एब्स्टेमियस एक ऐसा वर्ड है जिसमें इसमें का फैक्ट है कि इसमें जितने भी वाउल्स होते हैं सब एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं. यानी 5 वाउल्स पाए जाते हैं जिसको वावेल कहते हैं लोग. तो उसको वाउल्स पढ़ते हैं. तो आप कैसे बोलोगे? एब्स्टेमियस. ये जैसे AEIOUE तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में मिला जाता है. अगर आप भी जानते हैं ऐसे वर्ड्स जिसमें 5 वाउल्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. हाँ, आप बता तो देंगे जिसमें 5 वाउल्स होते हैं जैसे एजुकेशन, प्रिकॉशन, इस तरीके से कॉलीफ्लावर, इसमें 5 वाउल्स तो आते हैं लेकिन ऑर्डर फॉर्म में नहीं आते हैं. क्या आप जानते हैं कोई ऐसा वर्ड जिसमें ऑर्डर फॉर्म में यानी AEIOU ऐसे करके आ जाए? ऐसा नहीं बताइए. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको कहते हैं स्क्रॉन्ज्ड. क्या कहते हैं? स्क्रॉन्ज्ड एक ऐसा शब्द है. दिस इज द टाइप ऑफ वर्ड एक्चुअली इन विच वट हैपेंस दैट देर इज ओनली वन सिलेबल. एक ही सिलेबल इसमें है स्क्रॉन्ज्ड में. सिलेबल से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिलेबल? सिलेबल मीन्स होता है आप कितनी टाइम्स किसी वर्ड्स को आप तोड़ रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम स्पीकिंग हियर, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ. जैसे मैंने बोला यहाँ पर पोएट. मैंने पोएट को दो तोड़ के पोएट ऐसे पोएट ऐसे नहीं पढ़ा मैं, पोएट 2 टाइप बोला तो ये 2 सिलेबिक वर्ड्स कहलाएगा. वैसे हमारे पास आता है पोएट्री. इसको मैं बोलूँगा पोएट्री. तो इसमें 3 सिलेबल आते हैं. इसको 3 सिलेबिक वर्ड्स कहते हैं. उसी तरीके से जिसको एक ही बार में ख़त्म कर दिए जैसे क्राई, ट्राई, फ्राई, ये सब एक ही बार में ख़त्म हो रहा है. इसको 1 सिलेबिक वर्ड कहते हैं. तो 1 सिलेबिक वर्ड लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है? स्क्रॉन्ज्ड. अगर आप जानते हैं कि स्क्रॉन्ज्ड 1 सिलेबिक वर्ड है तो आप इसके अलावा भी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. गाइस इस तरीके से फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करिए जितेंद्र इंग्लिश चैनल को फॉर द मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर आप और भी सारे
फैक्ट जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर और वीडियो बना दूँ अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।